लेट मी ट्राई दैट। ब्रॉक ब्रॉक अबे हाँ यार, ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं ले पा रहा मैं। अबे ले तो लिया यार। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन ब्रॉक लेसनर से शुरू करते हैं, बिकॉज अपेरेंटली ब्रॉक लेसनर को हिस्ट्री से रिमूव कर दिया गया है। विंस मैकमैन का जो पैंतरा था अपेरेंटली अब वो उन पर, और उस पर तो खैर क्या ही अप्लाई होगा, लेकिन ब्रॉक लेसनर पे अपेरेंटली हो चुका है। WWE सुपर कार्ड गेम से ऑलरेडी ब्रॉक लेसनर को हटा दिया गया है, एंड आई थिंक अब 2K24 से भी वो हट जाएंगे, बिकॉज WWE सुपर कार जो है वो WWE 2K ही ओन करती है। तो फिर 2K24 जो या ये वाले जो गेम आने वाले, उससे भी हम जल्दी ब्रॉक लेसनर को रिमूव होते देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि WWE में भी अभी ब्रॉक लेसनर का स्टेटस अननोन है, एंड यू नेवर नो, क्या पता ब्रॉक लेसनर अब हमें WWE में दिखाई ही ना दे। तो काफ़ी लोग इस समय अपसेट है, काफ़ी ब्रॉक लेसनर के फैंस, बहुत मतलब ब्रॉक लेसनर का फैन बेस समझ रहे हो कितना हार्डकोर था। ब्रॉक लेसनर वाज दैट गाय जो कि आपको आपके कैजुअल फैन बेस को बड़ा अट्रैक्ट करता था, जैसे कि रोमन रेंस है, जॉन सीना है, ब्रॉक लेसनर, ये सब एक ही कैटेगरी में थे। तो ब्रॉक लेसनर का ह्यूज फैन बेस था, और ये न्यूज़ सुन के दे आर वेरी सैड, एंड दे आर सैड मोस्टली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी तक ये प्रूव हुआ नहीं है कि ब्रॉक लेसनर ने कुछ गलत भी किया। अभी सिर्फ एलिगेशंस हैं, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ, तो उसकी वजह से ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ और फिर भी ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। बैंड आई रियली होप कि जो ब्रॉक लेसनर का नाम आया है, काश वो गलत हो, काश वो गलत हो। काश विंस मैकमैन वाला तो पता है भाई, वो तो सच ही होगा, वो तो और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन ब्रॉक लेसनर वाला, मैन कम ऑन मैन, ही वाज सच अ गुड टैलेंट। अब उसके ऊपर सबसे बढ़िया मीम किसी ने डाल दिया कि अब क्योंकि ब्रॉक लेसनर को इरेज कर दिया हिस्ट्री से, तो अब ये है बंदा जिसने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी, एंड दैट इज द बिग डॉग रोमन रेंस। दैट वाज फनी, कम ऑन। नो, आई एम नॉट आस्किंग ब्रॉक लेसनर फैंस टू लाफ, बट दिस वाज फनी मीम। ब्रॉक लेसनर भी कह रहा होगा यार उस दिन मेरा तो कुछ प्लान भी नहीं था, मैं तो बस अपने कमरे में बैठा हुआ था, मेरे को तो ज़बरदस्ती यहाँ फंसाया जाए। ये गलत हुआ बेचारे के साथ यार। नहीं 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 होना। अगर उसने कुछ गलत किया तो ठीक है, फिर तो अच्छा हुआ है, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो यार उसको कम बैक करना चाहिए। भाई रोमन रेंस की बात करते हैं। रोमन रेंस के पास जो चैंपियनशिप है, गोल्ड वाली WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, अपेरेंटली उसका नाम चेंज हो चुका है और वो WWE चैंपियनशिप बन चुकी है। ओ हो ही गया वो, मतलब अब ये फ्यूजन वाली WWE चैंपियनशिप बन चुकी है, यानी कि अब स्पॉट एम्प्टी हो चुका है। अब इसमें एक और चैंपियनशिप तुम फ्यूज करके अनडिस्प्यूटेड बना सकते हो। यही होता आ रहा है अब तक। अनडिस्प्यूटेड वाली खाली बन जाती है, फिर उस खाली में एक और डल के अनडिस्प्यूटेड बन जाती है, फिर कुछ दिनों के बाद उसका नाम चेंज जाता है, फिर उसके अंदर फ्यूजन हो जाता है, ऐसे ही करते करते। बट द फैक्ट कि इसका नाम चेंज हो गया है, मेरे को लगता है कि उसका डिज़ाइन भी चेंज होगा, क्योंकि उसमें अनडिस्प्यूटेड बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। अगर वो हट जाएगा देन आई थिंक सेंस बनाएगा। बट मेरे को सही में नहीं लगता कि जो पुरानी वाली चैंपियनशिप थी जो इसके पहले होल्ड कर रहा था रोमन रेंस, नॉट ब्लू वाली यूनिवर्सल टाइटल बट जो WWE टाइटल थी, आई थिंक वो चली जाएगी। मे बी अभी गोल्ड वाली रहने वाली, क्योंकि अभी हम देख रहे थे जो इनके यहाँ NFL वगैरह होता है, पता नहीं किसके टीम को उन्होंने चैंपियनशिप दी थी WWE की, तो वो ये गोल्ड वाली ही थी। सो अब इन्होंने ये शुरू कर ही दिया, तो आई डोंट थिंक सो कि दोबारा से उस पर जाने वाले हैं। सो या रेस्ट इन पीस टू दैट टाइटल, एंड नाउ दिस इज आवर मेजर चैंपियनशिप। एक और चीज चल रही है, उसमें लोग कह रहे हैं, उसमें लोग क्या कह रहे हैं, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि अपेरेंटली CM पंक रॉयल रंबल जीतने वाला था, बट क्योंकि कोडी रोड्स जो है इंजर्ड नहीं हुए थे, CM पंक हुआ था, तो CM पंक ने कोडी रोड्स को कान में बोल दिया था या फिर रेफरी को बोल दिया था कि भाई कोडी को जिता दे। ऐसा ऐसा ऑडियो नहीं बल्कि क्लिप आई जिसमें वो रेफरी को कुछ बोल रहे हैं मैच के दौरान कि भैया मैं इंजरी हो चुकी है, तो इसीलिए अब सेथ रॉलिंस वो कोडी रोड्स जीत रहा है। ऐसा सुनाई नहीं दिया, ये लोगों ने गैस किया है, जिसके ऊपर रिपोर्ट ये आती है कि नहीं नहीं ओरिजिनली जो शेड्यूल था वो कोडी रोड्स ही था। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि ओरिजिनली शेड्यूल था, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन्होंने पहले तो नहीं बताया ओरिजिनली शेड्यूल कौन था, पहले तो इनसे कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ, अब बाद में कह रहे हैं नीचे नहीं भैया यही शेड्यूल था, क्योंकि हो गया है ना। अब तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई कोडी रोड्स ही जीतने वाला था। हाँ कौन कौन कह रहा था, नहीं मैंने तो रील में कुछ नहीं बोला था, कोडी रोड्स ही जीतने वाला था, वो तो मैंने मजाक में बोल दी थी रील। ये कोई सेंस ही नहीं बनाती यार। खैर अपार्ट फ्रॉम, मेरे को नहीं लगता कि CM पंक जीत रहा था। आई थिंक
वहाँ पर कोडी रोड्स की ही विक्ट्री लिखी हुई थी और वो पता चल रहा था भाई, बहुत दर्द हुआ उस दिन। विद दैट बीइंग सेड, कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस, भाई साहब क्या ही मज़ेदार स्टोरी लाइन होने वाली है। कल तो स्मैकडाउन में पहली बात तो नए स्टार्स भी आने वाले हैं अपेरेंटली, ब्रॉन ब्रीकर वगैरह, ट्रिक विलियम्स भी, ये सब हमें कल स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाले हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुमारोज स्मैकडाउन। रॉयल रंबल के बाद पहली स्मैकडाउन होने वाली है एंड लेट्स सी के डब्ल्यूडब्ल्यू क्या पुल करने वाली है। कहीं वो काजुचिका ओकाडा को तो पुल नहीं करने वाली। काजुचिका ओकाडा के बारे में अपडेट आई कि वो और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच बातचीत चल रही है, यानी कि काजुचिका ओकाडा डब्ल्यूडब्ल्यू से बात कर रहे हैं। तो इसका इतना मतलब तो एक तो ऐसा होता है ना, कुछ सुपरस्टार्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये होता है कि नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में जाना ही नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे जापान के सुपरस्टार्स होंगे जिनको लगता है कि हाँ रेसलिंग यही है तो फिर मैं इसी टाइप के ही प्रमोशंस में लड़ूंगा, वो डब्ल्यूडब्ल्यू को हेट करते हैं। मीनवाइल कुछ ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स होंगे जो कभी उस वाले टेरिटरी में नहीं जाएंगे, बट क्योंकि काजुचिका ओकाडा ने एटलीस्ट बात करी है तो इसका हम ये अजम्पशन तो मान सकते हैं कि काजुचिका ओकाडा वांट्स टू बी इन डब्ल्यूडब्ल्यू एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वांट्स काजुचिका ओकाडा टू कम टू डब्ल्यूडब्ल्यू। तो दोनों तरफ से एटलीस्ट इतना तो अग्रीमेंट है। अब बाद में जाके पैसे वैसे का चक्कर आता है वो तो अलग बात है, या फिर बुकिंग, मेन मेरे को लगता है बुकिंग का चक्कर आएगा। पैसा तो भाई ऑब्वियसली जापान से ज़्यादा ही मिलने वाला है ओकाडा को, लेकिन जो मेन आएगा वो बुकिंग का आएगा सिनेरियो। क्योंकि अब ये पता चल गया अमेरिका जा रहा है, अब ऑल एलीट रेसलिंग में जाएगा या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और देखते कि काजुचिका ओकाडा और साशा बैंक्स में किस में ज़्यादा दिमाग है, कौन ऑल एलीट रेसलिंग को चुनता है और कौन डब्ल्यूडब्ल्यू को चुनता है। साशा बैंक्स ने अगर ऑल एलीट रेसलिंग को चुनाना तो बहुत बुरा डिसीजन, इससे अच्छा तो आप स्टारडम में बैठी रहो। मेरे को तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। भाई तुम ऑल एलीट रेसलिंग में जाके क्यों बेइज्जती कराना चाहते? तुम्हें क्या लगता है तुम रानी बन जाओगी इन सारी वुमेन्स डिवीजन की? है ये बहुत गलत होगा। पहली बात तो कौन देख रहा है ऑल एलीट रेसलिंग? उनका मेंस डिवीजन नहीं देख रहा, वुमेन्स डिवीजन कोई देखेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपने ट्राई कर लिया ना, कितने लोगों ने स्टारडम देखा? कोई नहीं देखता, सोशल मीडिया पर बस क्लिप्स ही चलती हैं और कुछ नहीं। तो इसीलिए आई रियली वांट कि साशा बैंक्स को भी नियोमी की तरह आ जाना चाहिए। जब नियोमी ने आपका रास्ता फॉलो किया तो आपको भी नियोमी का रास्ता फॉलो करना चाहिए। एंड फाइनली सेथ रॉलिंस के बारे में सैड अपडेट, पीपल वर सैड कि यार सेथ रॉलिंस को जो कैप्टन अमेरिका की कोई मूवी आने वाली है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसमें सेथ रॉलिंस का मेजर रोल होने वाला था और उसको अब काट दिया गया है। सेथ रॉलिंस के सीन्स कट कर दिए गए हैं। आई थिंक द रीज़न इज सेथ रॉलिंस की इंजरी, बिकॉज अब वो कुछ और परफॉर्म नहीं कर पाएंगे शायद से, इसीलिए आई रियली डोंट नो द रीज़न, मेरे को उसमें घुसना भी नहीं है। बट द फैक्ट कि इतनी बड़ी मूवी जो कि ऑब्वियसली मार्वल की है मूवी, कैप्टन अमेरिका की है, तो बड़ी ही मूवी है डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार के लिए, वो बहुत बड़ी बात होगी कि यार वो, क्योंकि यू नेवर नो, क्या पता द रॉक की जगह द रॉक की तरह सेथ रॉलिंस भी कुछ हॉलीवुड में आगे बड़ा कर ले। बट अपेरेंटली अब सेथ रॉलिंस को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी के लिए तो ही इज़ आउट ऑफ कैप्टन अमेरिका थिंग। तो देखो यही होता है जब आप सीएम पंग से पंगा लेते हो तो ये पक्का कोडी रोड्स ने कराया, उसने कराया। कैप्टन अमेरिका है ना, हाँ वो कैप्टन अमेरिका डब्ल्यूडब्ल्यू का वही है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप भी अपने थॉट्स लिख के बताना कि आप भी क्या सैड हो ब्रॉक लेसनर के लिए, और आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर इज गिल्टी और नॉट। पहली बात तो ये गलत है वर्ड। हाउ अबाउट दिस, क्या इसमें क्या पूछ रहा हूँ मैं ये पूछने वाला था कि आपको क्या लगता है ब्रॉक लेसनर अगर गिल्टी नहीं तो आना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली आना चाहिए, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाती, ठीक है। बट आपका गट क्या कह रहा है? डू यू थिंक ब्रॉक लेसनर ने कुछ गलत किया होगा? वी डोंट नो हिम एज ह्यूमन बीइंग, राइट? वी डोंट नो हिम। मोर देन दैट वी डोंट नो विंस मैकमैन वो किस लिमिट तक जा सकता है। सो इसीलिए प्लीज डू लेट मी नो एंड आई होप कि सब ठीक हो जाए मैन। ब्रॉक लेसनर के साथ नहीं होना चाहिए था, विंस का चलता है। विंस, नोबडी गिव्स अ शिट, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट विंस मैकमैन। उसको तुम बिना इल्जाम लगाए अरेस्ट कर लेते यार, किसे फर्क पड़ता? कमेंट्स में लिखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। वैसा like a fan, हाँ ट्राइबल चीफ मेरी जान, बब वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये कोई तो बंदा यार है, एजे भी पुराना प्यार है, और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then I'll go wrestling friend 3DX then 3DX then I'll go wrestling friend 3DX then I'll go wrestling friend 3DX then